सुर्ख समंदर कयामत की निशानी या कुदरत का इंतबाह। चंद दिन पहले ईरान के एक छोटे से जजीरे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हार्म्स आइलैंड जो खलीज फारस में वाक़ है, वहां अचानक समंदर का पानी खून की तरह सुर्ख हो गया। सयाह जो वहां घूमने गए थे उन्होंने वीडियोस बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। पहाड़ों से सुर्ख नदियां बह रही थीं, साहिल पर लहरें खून की तरह टकरा रही थीं। ये मंजर देखकर लाखों लोगों ने यही सोचा कि क्या कयामत की निशानियां शुरू हो गई हैं? क्या वाकई वो वक्त आ चुका है जिसके बारे में सदियों से बताया जा रहा था? लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि असल में वहां हुआ क्या। 16 और 17 दिसंबर 2025 की रात ईरान में शदीद बारिश हुई। तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश, जो आमतौर पर पूरे महीने में होती है। हार्म्स आइलैंड को रेनबो आइलैंड यानी कौसे कज़ाह का जजीरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और चट्टानों में मुख्तलिफ रंग हैं, खासतौर पर सुर्ख रंग जो हेमाटाइट और आयरन ऑक्साइड की वजह से है। ये वही मादनियात हैं जिनकी वजह से मरीख भी सुर्ख नजर आता है। जब इतनी तेज बारिश हुई तो पहाड़ों पर यह सुर्ख मिट्टी बहकर समंदर में चली गई। लोहे की जर्रात पानी में घुल गए और पूरा साहिल खून की तरह सुर्ख हो गया। एक सयाह ने जो वहां मौजूद था बयान किया कि पहले तो बारिश की बूंदें आम थीं, लेकिन जैसे ही वो जमीन से टकराई पानी सुर्ख होना शुरू हो गया। पहाड़ की चोटियों से छोटी छोटी नदियां बन गईं, सबकी सब खून की रंग की। समंदर की लहरें जब साहिल से टकराती तो ऐसा लगता है जैसे खून की लहरें उठ रही हैं। नासा के साइंसदानों ने तफसील से वजाहत की कि यह जजीरा दरअसल एक साल्ट डोम है। जमीन के अंदर से नमक, जिप्सम और दूसरी मादनियात दबाव की वजह से ऊपर आ गई हैं। सदियों से यहाँ की मिट्टी में ये लोहा जमा होता रहा। मकामी लोग इस सुर्ख मिट्टी को ग्लिक कहते हैं और हैरानकुन बात यह है कि इसे मसाले के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की मशहूर रोटी तोमशई में भी ये मिट्टी डाली जाती है। अगरचे माहिरीन कहते हैं कि इसमें हैवी मेटल्स हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, लेकिन मकामी लोग नस्ल दर नस्ल इसे इस्तेमाल करते आए हैं। इस सुर्ख मिट्टी को रंग बनाने में, कॉस्मेटिक्स में और इमारतों की सजावट में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। मार्च 2025 में भी ऐसा ही हुआ था जब बारिश के बाद समंदर सुर्ख हो गया था, और उससे भी पहले कई बार ये मंजर देखा जा चुका है। दर हकीकत मकामी लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं। वो जानते हैं कि जब भी तेज बारिश होती है साहिल सुर्ख हो जाता है। ये कुदरती अमल है जो बरसों से होता आ रहा है। लेकिन इस बार फर्क ये था कि ईरान 50 साल की बदतरीन खुश्क साली से गुजर रहा था। पानी खत्म हो रहा था, फसलें मर रही थीं, झीलें सूख गई थीं और अचानक इतनी तेज शदीद बारिश हुई कि लोग हैरान रह गए। और यहीं से शुरू हुआ सोशल मीडिया का तूफान। वीडियोस वायरल होना शुरू हुई। लोगों ने कमेंट्स में लिखना शुरू किया कि ये बाइबल की पेशगोई है, कुरान की निशानी है, कयामत करीब है। कुछ ने लिखा कि यह अल्लाह का अजाब है। कुछ ने कहा कि ये फिरौन के दौर की तरह है जब दरिया नील खून में बदल गया था। खौफ और घबराहट फैल गई। लोग अपने घरों में बैठकर सोचने लगे कि क्या वाकई वक्त आ गया है। अब आते हैं असल सवाल पर, क्या ये कयामत की निशानी है? क्या वाकई वो वक्त करीब आ गया है? इसका जवाब समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कुरान और हदीस में कयामत की जो निशानियां बताई गई हैं वो क्या हैं, क्योंकि सिर्फ अटकलें लगाने से कोई फायदा नहीं। हमारे पास वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है। कयामत की निशानियां दो किस्म की हैं, छोटी निशानियां और बड़ी निशानियां। छोटी निशानियों में से बहुत सी पहले जाहिर हो चुकी हैं, जैसे कि इल्म का कम होना, जहालत का बढ़ जाना। आज हम देखते हैं कि मालूमात तो बहुत है, लेकिन हकीकी इल्म, वो इल्म जो इंसान को बेहतर बनाता है, वो कम होता जा रहा है। बेहयाई आम होना, ये भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जलजले ज्यादा आना, ये भी हो रहा है। ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला आज हर मुल्क यही कर रहा है कि सबसे ऊंची इमारत हमारी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नंगे पांव चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतें बनाते नजर आएंगे। ये अरब के बारे में पेशगोई थी जो आज पूरी हो चुकी है। एक और छोटी निशानी ये थी कि वक्त तेजी से गुजरने लगेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साल महीने की तरह, महीने हफ्ते की तरह और हफ्ता दिन की तरह लगेगा। आज हम ये महसूस करते हैं, ऐसा लगता है अभी साल शुरू हुआ और अभी खत्म हो गया। इल्म उठ जाना यानी उलमा की वफात, ये भी हो रहा है। कत्लो गारतगरी बढ़ना, देख लें आज दुनिया का हाल। माल की कसरत लेकिन बरकत का खत्म होना, ये भी नजर आ रहा है। लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन सुकून नहीं। ये तमाम छोटी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं या हो रही हैं, लेकिन ये बताती हैं कि हम आखिरी जमाने में हैं, न कि कयामत फौरी तौर पर आने वाली है। असल बड़ी निशानियां जिनके बाद समझ लेना चाहिए कि कयामत बहुत करीब है, वो भी जाहिर नहीं हुई। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह और हतमी है कि जब तक ये 10 बड़ी निशानियां जाहिर ना हो कयामत नहीं आ सकती। पहली बड़ी निशानी है दज्जाल का ज़हूर। ये वो फितना होगा जो इंसानियत ने कभी नहीं देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। इसकी तफसील अहादीस में भी बहुत वाज़ेह है। दज्जाल एक आंख का अंधा होगा, उसकी एक आंख बिल्कुल ख़त्म होगी, दूसरी आंख अंगूर की तरह उभरी हुई होगी। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ सकेगा, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। दज्जाल 40 दिन जमीन पर रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर लंबा होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों की तरह। साहबा ने रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा कि जो दिन साल के बराबर होगा उसमें नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अंदाजा लगाकर वक्त शुमार करना। उसके पास जन्नत और जहन्नुम होंगे, लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम असल में जन्नत। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स उसकी जन्नत में दाखिल होगा वो असल में जहन्नुम में होगा, और जो उसके खौफ से उसके जहन्नुम में कूद पड़ेगा अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। दज्जाल के पास अजीब व गरीब ताकतें होंगी। वह आसमान को हुक्म देगा कि बारिश बरसा और बारिश बरसेगी, जमीन को हुक्म देगा कि उगा और जमीन उगाएगी। वो किसी शख्स को कत्ल करके दोबारा जिंदा कर देगा। उसके पास खजाने होंगे जो उसके पीछे चलेंगे। वो तेजी से सफर करेगा, एक मकाम से दूसरे मकाम बादल की रफ्तार से। लोग उसके फितरे में गिरफ्तार हो जाएंगे। बहुत से लोग उसे खुदा मान लेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दज्जाल के बारे में सुने वो उससे दूर रहे, क्योंकि आदमी सोचेगा कि मैं मोमिन हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो उसके मौजज़ात देखेगा तो शुबहात में पड़ जाएगा। दज्जाल जमीन की हर जगह जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के। ये दोनों शहर फरिश्तों की हिफाजत में होंगे। जब दज्जाल मदीना की तरफ आएगा तो शहर 3 बार झटका खाएगा और तमाम मुनाफिकीन और काफिर निकलकर दज्जाल के पास चले जाएंगे। उस वक्त मदीना खालिस मोमिनों का शहर होगा। दज्जाल का मरकज इस्फहान होगा, जहां 70,000 यहूदी उसकी पैरवी करेंगे, और इस वक्त तक कोई ऐसा दज्जाल जाहिर नहीं हुआ जो इन तमाम निशानियों को पूरा करता हो। हाँ, तारीख में बहुत से छोटे मुद्दई आए, लेकिन वो असल दज्जाल नहीं थे। दूसरी बड़ी निशानी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल। जब दज्जाल का फितना उरूज पर होगा, लोग मायूस हो जाएंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क में सफेद मीनार के पास उतरेंगे। वो 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखे हुए होंगे, जर्द रंग के 2 कपड़े पहने हुए। जब वो सर नीचे करेंगे तो कतरे टपकेंगे, और जब ऊपर उठाएंगे तो मोतियों की तरह चमकेंगे। जिस काफिर पर भी उनकी सांस पड़ेगी वो मर जाएगा, और उनकी सांस जहां तक उनकी नजर जाएगी वहां तक पहुंचेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को ढूंढेंगे और लुद के मकाम पर जो फलस्तीन में है उसे कत्ल करेंगे। जब दज्जाल उनको देखेगा तो पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे नमक पानी में पिघलता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे अपने नेज़े से कत्ल करेंगे और दज्जाल का खून नेज़े पर लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद दुनिया में अमन व अमान होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये इस बात की अलामत होगी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आखिरी शरीयत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल जमीन पर रहेंगे। वो शादी करेंगे, उनकी औलाद होगी। वो अदल के साथ हुकूमत करेंगे, सलीब तोड़ेंगे, सूअर को कत्ल करेंगे, जिजिया खत्म करेंगे, यानी सिर्फ इस्लाम कबूल होगा। उस वक्त इतनी कसरत से माल होगा, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। एक सजदा दुनिया और उसकी तमाम चीजों से बेहतर होगा। शेर और बकरी इकट्ठे चरेंगे, बच्चा सांप के साथ खेलेगा और उसे कोई नुकसान नहीं होगा। जमीन बरकतों से भर जाएगी। एक अनार इतना बड़ा होगा कि पूरी जमात खा ले और उसके छिलके का साया ले। एक अंगूर का गुच्छा इतना बड़ा होगा कि ऊंट पर लाद ना पड़े। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो जाएंगे। उनकी नमाज जनाजा मुसलमान पढ़ाएंगे और उन्हें मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पहलू में दफन किया जाएगा। रोजा रसूल में 3 कब्रें होंगी। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये वाकई अभी तक नहीं हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक आसमान पर जिंदा हैं और जब अल्लाह का हुक्म होगा तब उतरेंगे। तीसरी बड़ी निशानी याजूज माजूज का ज़हूर। ये 2 कौमें हैं जो बनी आदम में से हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। कुरान में सूरह कहफ में जुल्करनैन का किस्सा है। उन्होंने कौम की मदद की जो याजूज माजूज के फितने से परेशान थी। जुल्करनैन ने लोहे और तांबे की एक बहुत मजबूत दीवार बनाई और याजूज को उसके पीछे बंद कर दिया। कुरान में बयान है कि ये लोग उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, हर रोज खोदते हैं। जब दीवार में सुराख होने को होता है तो कहते हैं कल आकर मुकम्मल करेंगे, लेकिन अगले दिन अल्लाह दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देते हैं। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा तो उनमें से एक कहेगा इंशाअल्लाह कल आकर मुकम्मल करेंगे। अगले दिन आएंगे तो दीवार वैसी ही मिलेगी और वो उसे तोड़ देंगे। याजूज माजूज निकल आएंगे और जमीन पर फैल जाएंगे। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन हर एक मुसलमान के मुकाबले में याजूज माजूज के 1000 अफराद होंगे।
पहले लोग जब झीले तिब्रिया से गुजरेंगे तो सारा पानी पी जाएंगे। आखिरी लोग आएंगे और कहेंगे कि ये लगता है यहाँ कभी पानी था ही नहीं। वो हर चीज को तबाह करते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन तूर के पहाड़ पर पनाह लेंगे। याजूज माजूज इतने मगरूर हो जाएंगे कि आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह ताला उनके तीर खून लगाकर वापस करेगा ताकि वो समझें कि उन्होंने आसमान वालों को भी हलाक कर दिया। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन की हालत बहुत सख्त होगी। खाना खत्म हो जाएगा। एक बैल का सर उस वक्त आज के 100 दीनार से ज्यादा कीमती होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह ताला तुगफ नामी कीड़ा भेजेगा जो याजूज माजूज की गर्दनों में घुस जाएंगे और एक ही रात में सब मर जाएंगे। उनकी लाशों से बदबू आएगी, जमीन भर जाएगी। फिर अल्लाह बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो उन लाशों को उठाकर ले जाएंगे। उसके बाद बारिश होगी जो जमीन को साफ कर देगी। ये वाक़या भी अभी नहीं हुआ। चौथी बड़ी निशानी आसमान से धुएं का निकलना। कुरान में सूरह दखान में अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन का इंतजार करो जब आसमान से साफ धुआं निकलेगा। ये धुआं लोगों को ढांप लेगा और तकलीफ दे होगा। मुफस्सिरीन कहते हैं कि यह धुआं 40 दिन तक रहेगा। मोमिन को जुकाम की तरह हल्की तकलीफ होगी, लेकिन काफिर को शदीद अजियत होगी। बाज उलमा कहते हैं कि यह धुआं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जाहिर होगा। कुछ कहते हैं कि याजूज माजूज के बाद। जो भी वक्त हो, यह वाज़ेह है कि यह एक अजीमुश्शान निशानी होगी जो सब देखेंगे। पांचवी बड़ी निशानी मगरिब से सूरज का तुलू होना। यह सबसे हैरत अंगेज निशानी होगी। हम रोज देखते हैं सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। यह अल्लाह का कानून है जो उसने कायम किया है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज मगरिब से तुलू होगा। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तक 3 चीजें जाहिर ना हो किसी शख्स को उसका ईमान फायदा नहीं देगा। जिसने पहले ईमान नहीं लाया या अपने ईमान में कोई भलाई नहीं कमाई, और उन 3 में से एक है सूरज का मगरिब से निकलना। उस दिन तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। जो पहले ईमान नहीं लाया अब लाएगा तो कबूल नहीं होगा। जो मोमिन था लेकिन गुनाहों में मुलव्विस था और तौबा नहीं की, अब तौबा करेगा तो कबूल नहीं होगी। यह अल्लाह की तरफ से आखिरी इंतबाह होगा। उसके बाद सिर्फ इंतजार होगा क़यामत का। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो तमाम लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन उनका ईमान काम नहीं आएगा। फिरौन जब डूब रहा था तो ईमान लाया, लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। इसी तरह ये ईमान भी कबूल नहीं होगा। छठी बड़ी निशानी दाब्बतुल अर्द का निकलना। ये एक अजीब व गरीब जानवर होगा जो जमीन से निकलेगा। कुरान में सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब हमारी बात उन पर वाजिब हो जाएगी तो हम उनके लिए जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे। ये जानवर कलाम करेगा। हदीस में तफसील है कि ये जानवर सफ़ा के पहाड़ से निकलेगा। अपने साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। असा से ये जानवर काफिर के चेहरे पर निशान लगाएगा जो मिट नहीं सकेगा। अंगूठी से मोमिन के चेहरे पर नूर का निशान लगाएगा। इस तरह मोमिन और काफिर में फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। कोई अपना ईमान या कुफर छुपा नहीं सकेगा। लोग बाजार में जाएंगे तो एक दूसरे से कहेंगे, ऐ मोमिन, ऐ काफिर। ये दाब्बा कितना बड़ा होगा, कैसा होगा? इसकी तफसील मुख्तलिफ है। कुछ कहते हैं कि ये बहुत से जानवरों का मजमुआ होगा, लेकिन जो बात यकीनी है वो ये है कि एक बहुत बड़ा निशान होगा। 7वीं, 8वीं और 9वीं निशानी है 3 बड़े जलजले, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक जजीरा नुमा अरब में। ये जलजले इतने खौफनाक होंगे कि पूरी जमीन हिल जाएगी। शहर के शहर जमीन में धंस जाएंगे। हजारों लाखों लोग मर जाएंगे। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये ऐसे जलजले होंगे जैसे पहले कभी नहीं आए। आज भी जलजले आते हैं, बड़ी तबाही होती है, लेकिन ये वो जलजले नहीं है जिनका जिक्र निशानियों में है। वो इससे कहीं ज्यादा बड़े और खौफनाक होंगे। 10वीं और आखिरी निशानी है यमन से आग का निकलना। यह आग अदन से निकलेगी और लोगों को हशर की तरफ हाँकेगी। ये रात को ठहरेगी और दिन को चलेगी। लोग इस आग से भागते रहेंगे। जो रुक जाएगा आग उसे खा जाएगी। यह आग लोगों को शाम की तरफ ले जाएगी। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यह आग ऐसी होगी जो लोगों के साथ रात गुजारेगी। जब वो सोएंगे तो ये भी सोएगी, जब वो कैलूला करेंगे तो ये भी करेगी। ये वो आखिरी निशानी होगी जिसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि ये 10 निशानियां ये के बाद दीगर आएंगी, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी और आखिर में क़यामत। उन निशानियों के दरमियान ज्यादा वक्फा नहीं होगा। हदीस में तशबीह दी गई है जैसे तस्बीह के दानों की डोरी टूट जाए तो एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं, ऐसे ही ये निशानियां होंगी। हुज़ैफा बिन अस्यद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम 10 निशानियां ना देख लो। और फिर आपने उन 10 निशानियों का जिक्र फरमाया। अब सोचें और गौर करें, क्या ये 10 में से कोई भी निशानी जाहिर हुई?
क्या कोई ऐसा दज्जाल आया जिसने 40 दिन हुकूमत की और वो सब कुछ किया जो बताया गया? नहीं। क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरे? नहीं। क्या याजूज माजूज निकले? नहीं। क्या आसमान से धुआं आया? नहीं। क्या सूरज मगरिब से निकला? नहीं। क्या दाब्बतुल अर्द निकला? नहीं। क्या 3 बड़े जलजले आए जिन्होंने दुनिया को हिला दिया? नहीं। क्या यमन से आग निकली? नहीं। तो फिर कयामत कैसे आ सकती है? ये बात बिल्कुल वाज़ेह और हतमी है। जब तक ये 10 निशानियां जाहिर ना हो कयामत नहीं आ सकती। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। ये रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबर है और आप सच्चे हैं। तो फिर सवाल यह है कि सुर्ख समंदर क्या है? ये साइंसी वजाहत तो मिल गई कि लोहे की मट्टी बह गई, लेकिन क्या ये कोई इंतबा है? शायद हाँ, लेकिन कयामत की निशानी नहीं, बल्कि कुछ और। देखिए, 50 साल की खुशसाली के बाद अचानक इतनी शदीद बारिश, ये मौसमियाती तब्दीली की वाज़ेह अलामत है। साइंसदान बरसों से इंतबाह देते रहे हैं कि ज़मीन गर्म हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समंदर की सतह बढ़ रही है, मौसम इंतहा पसंद होते जा रहे हैं। कहीं शदीद खुशसाली तो कहीं शदीद सैलाब, कहीं शदीद गर्मी तो कहीं शदीद सर्दी। ये सब इंसान के अपने ही करतूत हैं। हमने जंगलात काट दिए, फजा को कार्बन से भर दिया, समंदरों को प्लास्टिक से भर दिया, पानी को ज़ाया किया, वसाइल को बेदरगी इस्तेमाल किया। अब कुदरत अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रही है और इस अमल में हम ही तबाह हो रहे हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह रूम में फरमाया कि खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया है लोगों के हाथों की कमाई से, ताकि अल्लाह उन्हें उनके बाज आमाल का मजा चखाए, शायद कि वो बाज आ जाएं। यह आज 1400 साल पहले नाजिल हुई, लेकिन आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह हो रही है। जमीन पर जो तबाही हो रही है, आब हवा में जो तब्दीली आ रही है, यह हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम सबक नहीं सीख पाते। जब कोई आफत आती है तो 2-4 दिन डर जाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्टें शेयर करते हैं, कुछ लोग नमाज शुरू कर देते हैं, फिर जब खतरा टल जाता है तो सब भूल जाते हैं। याद रखें, क़यामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कुरान में वाज़ेह तौर पर मुतादिद मकामात पर कहा गया है कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। सूरह आज़ाब में अल्लाह ताला फरमाता है कि लोग आपसे क़यामत के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क़यामत के बारे में पूछा तो आपने फरमाया जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। यानी न जिब्रील अलैहिस्सलाम जानते हैं, न कोई नबी, न कोई रसूल, न कोई फरिश्ता, न कोई वली। ये गैब का वो इल्म है जो सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन यह भी हकीकत है कि हम क़यामत के ज़माने के करीब हैं। छोटी निशानियों में से अक्सर जाहिर हो चुकी हैं। यह आखिरी ज़माना है, आखिरी उम्मत है। रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए फरमाया, मेरी बैसत और क़यामत ऐसे हैं, और 2 उंगलियां करीब करीब दिखाई। लेकिन कितना करीब ये कोई नहीं जानता। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला के नज़दीक एक दिन हमारे 1000 साल के बराबर है। असल बात यह है कि हर शख्स के लिए उसकी अपनी क़यामत, उसकी मौत है। जब हम मर जाएंगे तो हमारे लिए दुनिया खत्म हो जाएगी, हमारे अमाल का सिलसिला बंद हो जाएगा। कल क़यामत आए या 1000 साल बाद, हम तो कब्र में होंगे, अपने अमाल का हिसाब दे रहे होंगे। असल सवाल यह है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारी नेकियां काफ़ी हैं? क्या हमने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारी? क्या हमने हुकूक अल्लाह अदा किए? क्या हमने हुकूकुल इबाद अदा किए? सुर्ख समंदर देख कर डरना आसान है, वीडियोस वायरल करना आसान है, लेकिन हर रोज 5 नमाजें छोड़ना, झूठ बोलना, गीबत करना, चोरी करना, रिश्वत लेना, जुल्म करना, वालिदैन को तकलीफ देना, पड़ोसियों से बुरा सलूक करना, हक तलफी करना और फिर ये सोचना कि मैं ठीक हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं, ये सबसे बड़ा धोखा है। क़यामत की निशानियां ढूंढने से पहले अपने अमाल की तरफ देखें। तो अगली बार जब कोई अजीब वाकया हो, समंदर सुर्ख हो, जलजला आए, तूफान आए, सैलाब आए, तो 2 काम जरूर करें। पहला, सही मालूमात हासिल करें, अंधे अटकलों में ना पड़ें। हर अजीब चीज क़यामत की निशानी नहीं होती, साइंस को समझें, हकायक को देखें। दूसरा, और ये सबसे ज्यादा अहम है, अपने आप से पूछें कि क्या मैं अल्लाह से मुलाकात के लिए तैयार हूं? क्या मेरी नमाजें दुरुस्त हैं? क्या मेरे रोजे कबूल हैं? क्या मैंने किसी का हक मारा है? क्या मैंने किसी पर जुल्म किया है? क्या मेरा माल हलाल है? क्योंकि यही वो सवाल है जो बाकी अहम है। क़यामत जब आएगी आएगी, लेकिन हमारी क़यामत हमारी मौत है जो किसी भी वक्त आ सकती है। आज हो सकता है, कल हो सकता है, कोई नहीं जानता। तो असल तैयारी इसके लिए होनी चाहिए। सुर्ख समंदर आए या ना आए, हमें अपनी इस्लाह करनी है, अपने ईमान को मजबूत करना है और अपने अमल को बेहतर बनाना है। यही हकीकी अक्लमंदी है। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं, तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है, तू बख्शने वाला है, दरगुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम
अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर, हमारी लग़ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ फरमा, हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमजोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब तू हमें मत भूला। हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो जबान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे, और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। ऐ मालिक यौमिद्दीन, जब हमारे जनाजे उठें तो हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनके लिए फरिश्ते दुआएं करते हों। जब हमें लहद में उतारा जाए तो हमारी तन्हाई को अपनी रहमत से आबाद फरमा। जब हिसाब का वक्त हो तो हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमा और हमें उनके हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे माँ बाप को बख्श दे, उनकी कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने हमें पाला, सिखाया, हर तकलीफ बर्दाश्त की। उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें उनके लिए सदका जारिया बना दे। और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी सेहत की हिफाजत फरमा, उनकी दुआएं हमारे लिए कबूल फरमा। या रब, जिनकी औलाद है उनके बच्चों को नेक, साले और फर्माबरदार बना। जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा। जिनके रिस्क में तंगी है उनको वसअत अता फरमा। जिन पर कर्ज है उनको हलाल रिस्क से अदायगी की तौफीक अता फरमा। जिनके दिल जख्मी हैं उन्हें तसल्ली अता फरमा। जिनके घर उजड़ चुके हैं उनको सुकून अता फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बे औलाद है उन्हें खुशी दे दे। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं ईमान की हलावत, दिलों की पाकीज़गी, नफ्स की तहारत, जबान की सदाकत, अमल की इखलास और आखिरत की कामयाबी। हमें दुनिया की आजमाइशों से बचा, आखिरत के अजाब से महफूज फरमा और सिरात पर साबित कदमी अता फरमा।